हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार के नाम से हम लोगों ने एक सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली ये 67th और 68 बीपीएससी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में आगे आने वाले जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार। और पता है साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जियोलॉजिकली बिहार कंसिस्ट ऑफ बोथ यंगर एंड ओल्डर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। मतलब कहा जाता है कि बिहार में दोनों ही तरह की रॉक्स मिलती हैं जो कि हमारे टर्शरी पीरियड टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड से बिलोंग करती हैं। टर्शरी पीरियड हमारा 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था और प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी तब का है। ठीक, तो दोनों ही तरह की रॉक्स पाई जाती हैं बिहार में। और आगे पढ़ते हैं। द प्लेन्स ऑफ बिहार हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। और कहा जाता है कि जो बिहार में जो प्लेन्स हैं वो तब फॉर्मेशन हुआ उनका जब रिवर ने अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आई और उसे डिपॉजिट कर दिया। तो इसी तरह से जियोग्राफिकली बिहार इज़ बाउंडेड बाय, और बिहार जो है बाउंडेड बाय है हिमालयन फुट हिल्स जो कि नॉर्थ में है, और द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द विंध्यन प्लेटू एंड द गोंडवाना बेसिन। ये चारों से हमारा जो बिहार है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो इसी तरह से बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशंस बिहार इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिकल यूनिट्स। इसी तरह से बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: द शिवालिक रेंज, द बिहार प्लेन्स एंड सदर्न प्लेटू रीजन्स। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे मैप भी दे रखा है, आप देख सकते हो। इधर टर्शरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड और विंध्यन एंड धारवाड़ प्लेटू। ठीक, द शिवालिक रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चंपारण। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण हमारा किस साइड आता है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 32 किलोमीटर इन लेंथ एंड 6 to 8 किलोमीटर इन विड्थ। Based on the local variation of topography, it can be further divided into 3 following parts। मतलब इसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ये और फॉलोइंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर है और साथ में 6 to 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब उसमें पहला है सोमेश्वर रेंज। तो ये है एक्सटेंडेड, मतलब ये फैला हुआ है फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कनाल टू अप टू भिकनाथोरी पास। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और ये एक बाउंड्री बनाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें हाईएस्ट पॉइंट है सोमेश्वर फोर्ट जो कि 874 मीटर है। और साथ में रामनगर दून, इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 214 किलोमीटर स्क्वायर, और इट्स लोकेशन इज सदर्न साइड ऑफ द सोमेश्वर हिल। मतलब ये सोमेश्वर हिल के सदर्न साइड में है और मास्ड बाय द ब्रोकन हिली रीजन। और इसमें क्या कहते हैं, ब्रोकन हिली रीजन से इट्स हाईएस्ट पीक इज शांतिपुर पीक, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो शांतिपुर पीक है जो कि 240 मीटर हाई है। उसके बाद है हरहा वैली। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 24 किलोमीटर इन लेंथ है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन रामनगर एंड सोमेश्वर दून रेंज ऑफ बिहार। मतलब सोमेश्वर रेंज और रामनगर जो है उसके बीच में ये हरहा वैली आती है, और इसको कॉमनली नोन एज वैली ऑफ बरहा रिवर, और इसे अक्सर वैली ऑफ बरहा रिवर भी कहा जाता है। तो चलिए बस इतना ही था। और इसमें देखिए आपको ये सारी चीज़ें याद करने लायक हैं आपके, जैसे कि ये हाईएस्ट इसमें पीक पूछ रहा है, और ये इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी रेंज बाउंड्री बनाती है शिवालिक रेंज की, तो वो सोमेश्वर रेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है कभी कभी बीपीएससी, तो उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो है इसे
पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें हो गया शांतिपुर पीक हो गया इसमें, और इसे हरहा वैली को ये कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसकी कभी कभी लेंथ और विड्थ भी पूछता है, तो आप सही से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।